जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 53 और 54 तक पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में लक्ष्मण और मेघनाथ जी के युद्ध का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम कथा का आनंद लेते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राम। आयशु मांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। रामा अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई। बाण सरासन हाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। छतज नैन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। इहा दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी उनके नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपा युद्धधारी, आए कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, उत जय इच्छा नहीं थोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस जब जोड़ी भिड़ गई, इधर और उधर दोनों ओर जय जय की इच्छा कम न थी। मुठी कन लातन दातन काटही, कपि जय शील मारी पुनि डाटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गही भुजा उपारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावही जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कबिस्मय कबहु आनंदा। इन चौपाइयों का अर्थ है, नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी तो दुख होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाड भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। रामा ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगार रासिन पर। मृतक धूम रयो छाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा लगता है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दऊ जोधा, भिरहि परस पर करी अति क्रोधा। इन चौपाइयों का अर्थ है, घायल और वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। इन चौपाइयों का अर्थ है, एक दूसरे को जीता नहीं जा सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयहु प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयहु हरहि मम प्राणा। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया, अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे।
वीर घातनी छाड़सी, सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊँ निकट भय त्यागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति चलाई, वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी, शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई, रामा जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खसी आई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, तब वे लज्जा कर चले। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।